बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी फूट रही हैं। इजरायल की बमबारी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों से बात करेंगे। अरागची के दौरे से पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अधिकारी अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहली शर्त सीज फायर की होगी। हमारी ईरान के अधिकारियों से बात हुई है, उसमें उनका संदेश बिल्कुल साफ है। वो बातचीत शुरू करना चाहते हैं। अगर युद्ध विराम हो जाए तो ईरान अमेरिका से भी बात करने को तैयार है। हमारी ओर से मैं कह सकता हूं कि हम भी बातचीत शुरू करना चाहते हैं। शर्त बस ये है कि इन वार्ताओं का कोई ठोस नतीजा निकले, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पीछे ले जाए और इलाके को अस्थिर करने की अपनी गतिविधि बंद करे। अब रूस भी ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान इजरायल की जंग में अमेरिका कूदा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इजरायल को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर इजरायल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся. हम अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि वो इस संघर्ष में अपनी सेना के दखल की हिमाकत न करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कदम होगा और इसके नतीजे बेहद घातक होंगे। रूस इजरायल के नेतृत्व से भी कहता है कि वो ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर हमले फौरन बंद करे जो गारंटी के अंदर हैं और जहां IAEA की टीमें निरीक्षण के लिए जाती रही हैं। हम खास तौर से बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वहां रूस के स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। ईरान के बुशहर में 250 रूसी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। रूसी कारोबारियों समेत करीब 600 नागरिक हैं और वो ईरान को नहीं छोड़ रहे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों को ईरान इजरायल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश भी की है। जमीन के भीतर जो कारखाने हैं वो मौजूद हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में मुझे लगता है कि उचित ये होगा कि सबको मिलकर